बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। आसमान पर बादलों का बसेरा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज और कल वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। बताइए सामिया। दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम आज सुबह सवेरे से खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। आसमान पर बादलों का डेरे बरकरार है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज और कल वक्फे से जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। ठंडी हवाएं भी जो है वो बाहर महसूस की जा रही हैं। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 26 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज छुट्टी का रोज है और लाहौरियों की कसीर तादाद जो है वो मौसम एंजॉय करने घरों से बाहर निकल गई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि बारिश जो है वो किसी भी लम्हे बरस सकती है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है वो मूसलाधार बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। ताहम हवा में नमी का तनासुब आज 84% रिकॉर्ड किया जा रहा है। PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरियों को यही कहा जा रहा है कि बारिशों के पेश नजर बिजली के खंभों और सोलर पैनल से जो है वो दूरी इख्तियार करें, नदी नालों को पार करने से गुरेज करें। मौसम जरूर इंजॉय करें मगर साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करें। और मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि आज और कल शहर लाहौर में वक्फे से जो है वो मूसलाधार बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। जी शुक्रिया सामिया। रवां मानसून के दौरान बारिशों ने पूरी शिद्दत से अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए। रवां सीजन में मामूल से 30% ज़्यादा बारिशों की पेश गोई। मुल्क भर में जारी बारिशों के बाइस दरियाओं में सैलाब के साथ अर्बन फ्लडिंग के खदशात शिद्दत इख्तियार कर गए। हमारा मुल्क जिन तेज़ रफ्तार मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है उनके आसार तो तवील अरसे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 5 सालों के दौरान इनकी शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसकी एक मिसाल हालिया मौसम गर्मा के दौरान एक के बाद एक आने वाली हीट वेव्स से भी लगाया जा सकता है कि जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। और अब हमें रवां मानसून के दौरान मामूल से 30% ज़्यादा बारिशों का सामना है। पंजाब के जो अपर पार्ट्स हैं और आज़ाद कश्मीर, इसमें तकरीबन 25% जो है वो रेनफॉल ज़्यादा होने की तवक्को है, जबकि KP के जो है वहाँ पर 18% जो है नॉर्मल से 18% ज़्यादा होने की तवक्को है। जबकि पंजाब का जो लोअर पार्ट है, जो साउथ पंजाब है, वहाँ पे तकरीबन 38% जो है वो नॉर्मल से अबव होने की तवक्को है। रवां माह के आगाज से ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी है, तो माह जुलाई के आइंदा 3 हफ्तों के दौरान भी बारिशें बरसाने वाले मुतअद्दिद सिस्टम्स की मुल्क में आमद मतवक्को है। इन हालात के असरात दरियाओं में भी नजर आना शुरू हो गए हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन, हमारा जो NDMA है, हमारा पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट है, उनके साथ और ख़ास तौर पे जो इंडियन कैचमेंट एरियाज़ हैं, क्योंकि हमारे रिवर्स को जब भी इफ़ेक्ट करना है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इस एरिया में जब मैक्सिमम बारिशें होंगी तो वो अल्टीमेटली हमारे रिवर्स में फिर वाटर फ्लो बढ़ेगा। गोया मुमकिन तौर पर फिर वही सूरत हाल पैदा होने जा रही है कि पानी ना हो तो मुसीबत और अगर हो तो इसका ज़या। ज़्यादा बारिशों के नतीजे में दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है या नहीं, अभी इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तय है कि अगर इस मरतबा हमें ज़्यादा मिकदार में पानी हासिल होता है तो हम एक मरतबा फिर उसका बड़ा हिस्सा ज़ाया कर देंगे और यही इस तमाम सूरत हाल का सबसे अफसोसनाक पहलू होगा। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। शहर में गिरा फरोशी अरूज पर सब्जियों की कीमत में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। टमाटर 280, प्याज 130, आलू 100 रुपये किलो में फ़रोख्त, लहसुन 400, अदरक 800, लीमू 400 रुपये किलो में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 33 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 421 रुपये हो गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, सब्जी मार्केट में एक मरतबा फिर तेजी देखी जा रही है और खास तौर पर टमाटर के नर्ख में काफी हद तक तेजी देखी गई है। गुज़श्ता रोज टमाटर 30 रुपए फी किलो महंगा हुआ था और इसकी सरकारी कीमत 180 रुपए फी किलो कर दी गई थी। आज भी 180 रुपए फी किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में इस वक्त कम अज कम 250 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि आम दुकानों पर इससे ज्यादा पर भी टमाटर फरोख्त हो रहा है। टमाटर जो इस वक्त मार्केट में देखा जा रहा है, ये देख सकते हैं कि ये टमाटर है जो कि मुकामी फसल नहीं बताई जा रही, बल्कि ये स्वाद का टमाटर बताया जा रहा है कि इस वक्त मार्केट में स्वाद और इसके गिरदोनवा का ज्यादा टमाटर मार्केट में देखा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त पंजाब आउट ऑफ सीजन बताया जा रहा है। ग्राहक हमारे साथ मौजूद हैं, सारफ हैं, इनसे जरा बात करेंगे। आप टमाटर वगैरह आपने खरीदे हैं, क्या सूरत नजर आई?
बहुत महंगाई थी। पहले हम 1 किलो खरीदते थे, उतने पैसों में हम पाव खरीद रहे हैं। 800 रुपये किलो ये अदरक लिया है, अब पहले 100 रुपये किलो था, अब पाइया वो लिया है तो पाइया टमाटर लिए हैं। वो ऊपर से हमें बिजली के बिलों ने मारा, दूसरा हमें सब्जी की महंगाई ने मारा। जी बिल्कुल, अब सारफ यही कहता है कि उसकी जो कुव्वत खरीद है वो किलो की बजाय 1 पाव तक आ पहुंची है, और अब वो चीजें जो खरीद रहे हैं वो 1 पाव के हिसाब से खरीद रहे हैं। आप भी यहाँ देख रहे हैं सब्जी की सूरत हाल, तो क्या सूरत हाल नजर आ रही है? बस जो हमारे गरीबों के लिए सब्जी की थी वो भी हमारे खरीदने की कुव्वत से हो गए। तो आजकल जो हुकूमत है वो आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। और टमाटर का रेट आपने पूछा है, क्या सोच चल रहा है? अच्छा 250 पे है, 250 रुपये, ये तो बहुत महंगा है। तो ये हमारे गरीबों के खरीदने से मतलब यह है कि पहुंच की बात नहीं है। टमाटर आज 250 280 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस? तो हम क्या कह सकते हैं कि हर चीज महंगी है, हमारी पहुंच से दूर हो गए, तो हर चीज महंगे है। टमाटर भी महंगे है, किस सब्जी में दुकान में खड़ा हो जाता है तो हर चीज महंगा है। प्याज महंगा, टमाटर महंगा, तो गरीब की पहुंच से दूर हो गया हर चीज। जी बिल्कुल, सार्फिन का यही कहना है कि सिर्फ सब्जी ही नहीं, सब कुछ ही महंगा हो चुका है। ये दुकानदार से भी जरा जानते हैं, आप क्या कहोगे, ये टमाटर क्यों महंगा हो रहा है? ये पहले आते थे पंजाब के, पिछले महीने 30-35 रुपए किलो थे, अब आ रहे हैं स्वाद के, जिस वजह से अब ज्यादा महंगे हो गए हैं। तो इसलिए बेचना हमारी मजबूरी है, ना लाएं तब भी गुजारा नहीं होता, लाएं इसलिए भी गुजारा नहीं होता। 250 से कम वारा नहीं खाते अब। जी बिल्कुल, दुकानदार अपनी जगह पर जो रेट बता रहे हैं उनका कहना है कि चूंकि अब पंजाब की फसल नहीं है, बाहर से आ रही है, इसलिए महंगा बेचा जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियों की भी इसी किस्म की सूरत हाल है, जिसमें प्याज का सरकारी निर्ख 95 रुपए फी किलो मुकर्रर हुआ है और मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक है। आलू तकरीबन 100 रुपए फी किलो तक है, लहसुन 400, अदरक 800 रुपए फी किलो है। इस तरह लीमू भी 400 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। ब्रायलर गोश्त के नर्ख में आज 37 रुपए फी किलो इजाफा देखा गया है, और जिसकी वजह से ब्रायलर गोश्त का नर्ख आज 421 रुपए फी किलो दोबारा पहुंच चुका है। फार्मी अंडे बदस्तूर 250 रुपए फी दर्जन तक बेचे जा रहे हैं। ताहम मार्केट में जो इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल नजर आ रही है, उसमें सब्जियों में टमाटर इस वक्त सबसे तेजी उसकी कीमत में देखी जा रही है, और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जैसे अब बारिशें शुरू हो चुकी हैं, सप्लाई भी मुतासर होगी, जिसकी वजह से टमाटर की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा भी मौजूद है। जी शुक्रिया जाहिद। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद और सालाना टर्नओवर टैक्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन आसिम रजा कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स वापस ना हुआ तो 10 जुलाई से मुल्क गिर हड़ताल होगी। लाहौर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जनरल बॉडी का इजलास, विद होल्डिंग टैक्स का निफाज मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा कि टैक्स जमा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। फ्लोर मिल्स पहले ही कई टैक्स दे रही हैं, विद होल्डिंग टैक्स वापस ना हुआ तो 10 जुलाई से मुल्क गिर हड़ताल होगी और फ्लोर मिल्स बंद कर देंगे। ये कानून ऑलरेडी मौजूद था और फ्लोर मिल्स को हमेशा से इसमें से एग्जेम्पशन रही ताकि आवाम को सस्ता आटा मिल सके। मेरी ये समझना और मानना है कि ये कोई एनॉमली है, ये गलती है, ये ओवरलुक हो गया। अदरवाइज ना आवाम को सरकार आटा महंगा देना चाहती है, ना हमारी मिल्स के अंदर कोई इतना बड़ी गुंजाइश है कि 5.5% विद होल्ड करके हमारे पैसे कोई होल्डिंग एजेंट रखे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि सालाना टर्न ओवर टैक्स में इजाफे के खिलाफ और विद होल्डिंग टैक्स को वापस लिए जाने तक भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पंजाब पुलिस के मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। सुबह भर में 10,700 से ज़ायद जुलूस, 38,000 से ज़ायद मजालिस मुनक्किद होंगी। 2,15,000 से ज़ायद ऑफिसर और अहलकार सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। लाहौर में 28,000 से ज़ायद ऑफिसर्स और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। पंजाब पुलिस के मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। सुबह भर में 10,700 से ज़ायद जुलूस और 38,000 से ज़ायद मजालिस मुनक्किद होंगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस हवाले से तमाम जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। लाहौर में सुबह भर में अशुरा मुहर्रम में 10,000 और 700 से ज़्यादा जुलूस और 38,000 से ज़्यादा मजालस जो है वो मुनक्कद होंगी। सूबाई हुकूमत में सुबह भर में 2,15,000 से ज़्यादा जो अफसरान और अहलकार जो सिक्योरिटी के अफराज जो हैं वो सर अंजाम देंगे। शहर में 28,000 से ज़्यादा अफसरान
और एहलकार सिक्योरिटी पर जो है वो तैनात होंगे। पंजाब पुलिस को अमन बरकरार रखने के लिए रेंजर और पाक आर्मी समेत सिक्योरिटी अदारे की जो मावनत है वो हासिल होगी। मजाला सिक्योरिटी पर 66,000 अजादारी जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजाम में 45,000 ज्यादा कम्युनिटी रजाकार भी जो है वो मावनत फराहम करेंगे। इसके अलावा CTD स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड, इसके अलावा पीरू समेत तमाम फील्ड फार्मेशन मुहर्रम सिक्योरिटी इंतजाम में जो है फराइज सर अंजाम देंगे। सूबे भर में 633, लाहौर में 283 मकामात को जो है वो पॉइंट्स हासास जो है पॉइंट्स करार दिया गया है। लाहौर में 54 मकामात को इंतहाई साथ 229 साथ जो है वो मकामात जो है वो करार दिए गए हैं। वहाँ पर जो है जाती नफरी लाहौर पुलिस की तरफ से तैनात की जाएगी। इसके अलावा सूबे भर में 586 मकामात जो है वो साथ हैं और 46 मकामात इंतहाई साथ जो है वो करार दिए गए हैं। पंजाब पुलिस अशुरा मुहर्रम राम के दौरान दफा 41 के नफाज पर भी जो है वो पाबंदी को यकीनी बनाएगी। हवाई फायरिंग, असले की नुमाइश, इसके अलावा नफरत आमेज मवाद की तशहीर और इश्तियाल अंगेजी पर भी जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। हुकूमत पंजाब की तरफ से 7-10 मुहर्रम राम के दौरान डब्बर सवारी पर भी जो है वो पाबंदी आयद होगी। इसके अलावा IG पंजाब का ये कहना है कि उलमा कराम, अमन कमेटियाँ, मजालस और जुलूसों के मुंतजमीन के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो मुकम्मल की जाएगी। तयशुदा रूट्स और मकामात के अलावा किसी भी जगह जो है वो जुलूस मजालस की इजाज़त जो है वो नहीं होगी। शुक्रिया मुदस्सिर। छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर चिड़ियाघर पहुंच गई। बच्चे अपनी मनपसंद के जानवर देखकर खुशी से झूम उठे। शहरी का कहना है कि पूरा हफ्ता मसरूफ रहने के बाद आज छुट्टी को एंजॉय करने यहाँ आए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा से। बताइए उसामा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है। यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी लगी हुई है और अपग्रेडेशन के बाद चिड़ियाघर को दोबारा खोला गया। यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है, फैमिलीज आई हुई हैं क्योंकि इतवार के दिन है और छुट्टी के इस रोज़ को मजीद पुरलुत्फ बनाने के लिए शहरियों ने चिड़ियाघर का रुख किया है। और इस वक्त भी एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे ही बात करते हैं। आप बताइएगा क्या देख रहे हैं, आज काफ़ी गहमा गहमी लगी हुई है और चिड़ियाघर को दोबारा अपग्रेड किया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बच्चों को आप भी लेके आए हुए हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब न्यूज़ पे भी सुनने में आया था कि बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा था और संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो हमने सोचा कि फिर आज प्लान करते हैं। एंड सो फार सो इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा मतलब सारा का सारा इन्होंने नए सिरे से रेनोवेट किया है और बस एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। अच्छा, कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा आपने कौन सा एनिमल देखा है यहाँ पर? लायन, मंकी। आप बताइएगा, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या देखा? कौन सा एनिमल आपका फेवरेट है? किसको देखा? रीछ और लायन। आप क्या कहेंगी? बच्चे भी आपके साथ हैं तो फैमिलीज भी यहाँ पर मौजूद है, तो इतवार का दिन है, तो क्या कहते हैं बच्चों को यहाँ पे एंजॉय करवाने के लिए? जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है, रेनोवेट होके बहुत इम्प्रेसिव हो गया है, तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं आज बेबीज के साथ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी आए हुए हैं उनका यही कहना है कि चिड़ियाघर को अपग्रेडेशन के बाद दोबारा खोला गया है। बच्चे जो हैं वो अपनी मनपसंद के जानवरों को देखकर खुश हो रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें भी खा रहे हैं और इसी लिहाज से यहाँ पे चूँकि इतवार का दिन है तो काफ़ी गहमा गहमी लगी हुई है और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हुई हैं। जी शुक्रिया उसामा। छुट्टी के रोज़ ख़वातीन की भी किचन से छुट्टी। खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने प्लानिंग कर ली। खाबों के शौकीन लाहौरियों के नाश्ता पॉइंट्स पर डेरे, कोई नान चने खा रहा है तो कोई बोंग पाए पर हाथ साफ कर रहा। हलवा पूड़ी और लस्सी की दुकानों पर रश है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, इतवार का रोज़ है। शहर लाहौर के बासियों ने बड़ी तादाद में नाश्ता फूड पॉइंट्स का रुख किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफ़ा वाला चौक में, जहाँ फैमिलीज़ ने और फ्रेंड्स ने जो है बड़ी तादाद में नाश्ते का रुख किया है क्योंकि गर्मी का जोर भी टूटा हुआ है, लोग इंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। मज़ीद हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी से बताइएगा, संडे का दिन है, आप बच्चों के हमरा आए हैं इंजॉय करने, क्या पसंद है, क्या मंगवाया नाश्ते? मैं अभी बेटे के साथ इसको स्कूल में स्विमिंग करवाई है, संडे था तो आपको पता है कि पूरा वीक मसरूफियात में गुजर जाती है, तो इसको बोला कि आज स्विमिंग करनी है। इसने फिर मुझे सुबह सुबह कहा पापा मैंने स्विमिंग करने जाना, तो स्विमिंग के बाद से बोला मैंने ब्रेकफास्ट करना है बाय, तो मैं इसको ये ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आया हूँ। इधर सफला चौक में हलवा पूड़ी का नाश्ता जो हम लोग कर रहे हैं और क्योंकि मसरूफियत है आपको पता है, फिर मंडे से फिर ऑनवर्ड्स आप अपनी वर्किंग में चले जाते हैं, तो बस यही टाइम मिलता है संडे का दिन।
तो संडे को फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करते हैं। जी बिल्कुल, बच्चे भी जो हैं अपने वालिदैन के हमरा जो है नाश्ते कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, स्विमिंग से भी आए हैं और अपने संडे को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। शुक्रिया।